आईआईटी एडवांस में रेडियंस क्लासेस के छात्रों ने प्राप्त की शानदार सफलता। दरभंगा रेडियो स्टेशन रोड स्थित रेडियंस क्लासेस के छात्रों ने आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस की परीक्षा में बेहतर सफलता प्राप्त करते हुए अपने और अपने संस्थान का नाम रोशन किया। वहीं 5 सफल छात्रों में कृष्णा राज को मिला ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 36, सौरभ कुमार को ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 2889 के साथ ही केशव नायक, अंशुमन अग्रवाल एवं अनमोल सफल हुए। वहीं बच्चों ने अपनी मेहनत और संस्थानों के मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त कर अपने सपनों की मंजिलें प्राप्त की है। वहीं इस अवसर पर रेडियंस क्लासेस के निदेशक कैप्टन AK झा ने सफल छात्रों की सफलता पर कहा कि प्रतियोगिता की हमें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करता है। जीवन में सबको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। कृष्ण राज, मेरा रैंक 36 है। मैंने अपनी पढ़ाई रेडियंस क्लासेस से की है। कोचिंग का एक बेटर सपोर्ट था मेरे साथ। जब हमको जॉब होता था कोचिंग मेरे लिए हमेशा प्रेजेंट होता था। टीचर्स भी हमेशा सपोर्टिव रहते थे। जो समझ में नहीं आता था सर लोग उसे 2-3 बार समझाते थे। जब तक समझ नहीं आता तब तक समझाते थे। जब डाउट होता था तब वो डाउट बताते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई डाउट हम लोग को 1-2 बार समझ में नहीं आता था तो सर लोग अच्छे खासे उसकी बहुत बार बताते थे। लगभग सब कुछ समझ में आ जाता था बाद में। कोचिंग का हमेशा सपोर्ट रहा। वही सब मिला के 12 घंटा लगभग करते थे। नहीं, फ़ोन नहीं गैजेट से कुछ पढ़ाई? हाँ, कभी कभी मिस की, जैसे थोड़ा बहुत जैसे छूटा किए। वो भी मैक्सिमम सर यहीं पे हो जाता था तो नहीं, कुछ नहीं इसकी। सब कोचिंग नहीं पढ़ा। बच्चों के लिए कोचिंग अच्छा है, बस उन्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा हर एक दिन। और विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना फ़ोन यूज किए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। फ़ोन वगैरह छोड़ के सोशल मीडिया से दूर होकर पढ़ना पड़ेगा, तब उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे ठीक है, इसकी पढ़ाई अच्छी होती है। रेडियंस क्लासेस बेस्ट है। बच्चों को यहाँ आना चाहिए पढ़ने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। वो अपने सफलता जरूर हासिल करेंगे। इन्हें यहाँ बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो जब चाहेंगे टीचर्स उनके लिए प्रेजेंट होंगे। सौरभ कुमार जी, मैंने पढ़ाई रेडियंस क्लासेस दरभंगा से की है। अभी तो मेरा जेई पास हो चुका हूँ, मतलब कि 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने। कोचिंग का सपोर्ट काफ़ी रहा सर। यहाँ पे हर एक चैप्टर को जो है सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और टीचर सबका भी काफ़ी सपोर्ट रहा डाउट सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए कोचिंग के मतलब कि पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाए बच्चा, इस तरह से पढ़ाया जाता है। सर तो सभी सपोर्ट किए हैं, मतलब कि इस सर वाला थोड़ा कट कर दिया है। मैं रोज़ 11 से 12 घंटा रोज़ पढ़ाई कर लेता था। कुछ दिन होता है ऐसा कि पढ़ाई थोड़ा कम होता था, लेकिन ऑन एन एवरेज 11 से 12 घंटा मैं रोज़ पढ़ता था। हाँ, थोड़ा बहुत यूज़ बिना मोबाइल के जो है सो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम यूज करने का कोशिश करते थे। फिर भी थोड़ा बहुत डाउट के लिए कभी कभी चाहे सर से कभी कभी ऑनलाइन ही पढ़ना होता था तो इसको पढ़ाई कर लेता था। ये रेडियंस क्लासेस में वो आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर का फैकल्टी का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया रहता है। मैनेजमेंट टीम से भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए रेडियंस क्लासेस में और जो है आके पढ़ सकते हैं। और बच्चे सबको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होने से क्या होता है कि आपका जो है सो फोकस हट जाता है, इसलिए कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। जेईई, नीट और ओलंपियाड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की 2889 रैंक। नंदिनी कुमारी, 11th। रेडियंस क्लासेस की सारी टीम बहुत अच्छे हैं। वो हम लोगों को पढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं और जितने भी सारे डाउट्स होते हैं उसको एक अच्छे से समझाते हैं। और बस यहाँ का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि टीचर सब होते हैं वो एक्स्ट्रा डाउट क्लास करवाते हैं। फिर लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं। कितन है? 11th। क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैकल्टी मेंबर है और यहाँ पे सभी हम लोग का जो डाउट वगैरह है वो भी क्लियर होता है। और यहाँ पे जेई प्लस जो हम लोग का 12th का बोर्ड है उसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाता है। इसलिए माय नेम इज सुजीत कुमार सिंह और रेडियंस से पढ़ते हैं। यही बोलना चाहते हैं कि मतलब 10th करके आता है कोई बच्चा ICSE बोर्ड से या CBSE और या बिहार बोर्ड से आता है, तो उन लोग के मतलब
एकदम अच्छा से गाइडेंस मिलता है बच्चा लोग को। जैसे कोई बिहार बोर्ड से आया, उन लोग का हिंदी कमज़ोर रहता है, तो उन लोग को एक्स्ट्रा टीचर लोग थोड़ा गाइडेंस देते हैं कि इंग्लिश में मतलब उतना मतलब सब कुछ सबको लेके साथ चलते हैं। ICSE वाला हो, बिहार बोर्ड वाला हो या CBSE वाला हो। और टीचर लोग पर्सनली गाइडेंस करते हैं, सब बच्चा को देखते हैं, डॉट होता है, डॉट क्लास करवाते हैं, लाइब्रेरी फैकल्टी सब है। और फैकल्टी सब इतना अच्छा है जो मतलब ऊपर से पूरा प्लानर बना के रहता है कि मतलब ये इस इतना दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा प्लानर बना रहता है। और फिर यही मतलब जिसको नीट करना है, IIT करना है, बोर्ड्स करना है, सब साथ लेके चला जाता है। और जो टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसा गाइडेंस कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, जैसे करना है वैसे वैसे करो, मतलब अपना एम तक पहुंच ही जाता है आदमी। हम 1 महीने से पढ़ रहे हैं। यही कि मतलब कम पैसा में कुछ ज़्यादा अच्छा फैकल्टी मिलता है और टीचर लोग भी मतलब ज़्यादा फ्रैंक रहते हैं, तो सब कुछ समझ भी आता है एकदम अच्छा से। दूसरी जगह में बात क्या है, मतलब टीचर उतना फ्रेंडली नहीं रहते, बच्चे लोग से पर्सनली ध्यान नहीं देते हैं। बट यहाँ पे होता है हर फैकल्टी सब जो टीचर सब है वो पर्सनली सबसे जुड़े रहते हैं। और फिर यही सब। और न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है अभी 11th का, 16 जून से लेके 20 जून तक के बीच में। एडमिशन कराना हो जिसको भी करवा सकता है। हाँ ज़रूर बोलेंगे यहाँ, क्योंकि फैकल्टी सब जो भी बोलो, कुछ हो ना हो, लेकिन फैकल्टी सब यहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब टीचर सब बहुत अच्छे हैं। इसीलिए बोल सकते हैं कि जिनको भी अगर नीड हो, जरूरत हो मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, वो कर सकता है। इंस्टीट्यूट का नाम रेडियंस क्लासेस है, दरभंगा में पड़ता है, स्मार्ट बाजार के वो रिलायंस है, रिलायंस के ऊपर पड़ता है। जेई एडवांस का रिजल्ट आया है 9 जून को। जेई मेंस में भी हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा था। दोनों सेशन मिला करके 16 बच्चे हमारे यहाँ से अपीयर हुए थे जेई मेंस में, जिसमें से 14 बच्चों ने हमारे यहाँ से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था। जेई एडवांस का एग्ज़ाम 26 मई को हुआ था और उसका रिजल्ट आया है 9 जून को। तो जेई एडवांस में जो है हमारे 5 बच्चे ने बाजी मारी है, जिसमें से 2 बच्चों का रैंक जो है बहुत बढ़िया है। एक बच्चे का रैंक है पूरे भारतवर्ष में, उसका जो रैंक है उसके कैटेगरी में 36 है, 36 रैंक है उसका पूरे भारतवर्ष में उसकी अपनी कैटेगरी में। और दूसरा बच्चा जो है उसका जो रैंक है 2889 है, सौरभ कुमार करके बच्चा है। और दोनों को अभी जस्ट आप आए हैं, मैं दोनों बच्चों का काउंसलिंग ही कर रहा था कि सीट अलॉटमेंट के लिए IITs में। तो दोनों बच्चों को बढ़िया IIT में बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। 3 बच्चे हैं जो जस्ट क्लियर किए हैं, उनका रैंक बढ़िया नहीं है जेई एडवांस में, तो उनको जो नया वाला जो IIT है उसमें कोई खास ढंग का ब्रांच जो है नहीं मिलेगा, मतलब 3rd क्लास ब्रांच मिलेगा। और वो सारे बच्चे अपीयरिंग स्टूडेंट थे, तो उनके पास 1 ईयर का और ऑप्शन है। तो सारे वो जो 3 बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस, और जो 3 बच्चे हैं जिनका जेई मेंस में रैंक जो था और उन्हें IIT जाना नहीं है, NIT जाना नहीं है, उन्हें IIT जाना है, वो भी सारे अपीयरिंग स्टूडेंट थे। तो वो सारे 6-7 बच्चे जो है रिपीट ले रहे हैं और वो सारे बच्चे यहीं से नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। कुछ बच्चों ने NIT वगैरह में एडमिशन ले लिया है। नीट का जो है अभी तो बहुत बड़ा ये चल रहा है, आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो नीट में 600 प्लस में हमारे 3 बच्चे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास कि 700 वाले बच्चे हैं। तो अब नीट में देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन डिपार्टमेंट NTA क्या डिसीजंस लेती है, तो अभी नीट के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। मेरा नाम है कैप्टन आशुतोष कुमार झा, मैं रेडियंस का फाउंडर एंड डायरेक्टर। सबसे पहले मैं बता दूं कि जेई मेन और जेई एडवांस और ये नीट एग्ज़ाम, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है। नीट के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी को लेकर अगर मैं बात करूं तो बच्चों को सबसे पहले तो अपने सिलेबस पर ध्यान देना होगा कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ें, एट द सेम टाइम उसके शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोशिश करें और शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें। और एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 40 से 50 सेट टेस्ट पेपर ज़रूर दें और उस टेस्ट पेपर का प्रॉपर टाइप एनालिसिस करें। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल एरर हैं, जो कैलकुलेटिव एरर हैं, उसके रिगार्डिंग अपने फैकल्टी से डिस्कशन करें और धीरे धीरे उन कमियों को सुधारने की कोशिश करें। और नीट के स्कोर में कभी भी आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करने की कोशिश ना करें।
नीट का स्कोर कम्प्लीटली आपका खुद का है, आप अपने स्कोर को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आपके क्या कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकते हैं, आप सिर्फ उनको ध्यान दें और समय के साथ ये चीज़ें इंप्रूव होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं और रिवीजन रेगुलरली करते रहें। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे जेई मेन और एडवांस की, जेई मेन ऑलमोस्ट जेई नीट पैटर्न को हो सकता है, थोड़ा सा नीट पैटर्न से थोड़े से क्वेश्चन लेवल ज़्यादा होंगे, बट ऑलमोस्ट उनके तैयारी का प्रिपरेशन का तरीका नीट के जैसा ही होगा। लेकिन जब मैं बात करूँगा एडवांस के लिए, तो एडवांस की तैयारी थ्रू आउट द 2 ईयर कोर्स आपकी चलनी चाहिए और स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए। 6 घंटे का एग्ज़ाम है, काफ़ी टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, तो लगातार आपको 8 से 10 घंटा बैठ कर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे क्वेश्चंस के सेट लगाएं, उसके कॉन्सेप्चुअल थॉट्स को जरूर सोचें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, अपने फैकल्टी से लगातार डिस्कशन करें वैसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। किसी भी IIT एडवांस में मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए किसी भी चैप्टर्स को छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो सारे चैप्टर्स पे कॉन्सेप्चुअली आपका स्ट्रेंथ उतना ही होना चाहिए ताकि आप मल्टी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और अगेन टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट 20 से 25 एडवांस लेवल के टेस्ट ज़रूर दें। और टेस्ट देंगे तो टेस्ट के दौरान ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके तीनों सब्जेक्ट के टाइमिंग कैसे जा रहे हैं। लाइक आपने फिजिक्स में क्या टाइम इन्वेस्ट किया, आपने केमिस्ट्री में क्या टाइम दिया, मैथमेटिक्स में क्या टाइम दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों को जरूर देखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट 10-15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखें। उस क्वेश्चंस को देखने पे 2 बातें समझ में आएंगी, एक क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, कैसे मल्टीपल टॉपिक के क्वेश्चंस को रिलेट किए जाते हैं, दूसरा ये भी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि किस सेक्शन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। लाइक मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स और रोटेशनल सेंटर ऑफ मास, ये सब चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं, तो इन सब चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बार बात की जाए सर कि इस बार रिजल्ट किस तरह का रहा आपके संस्थान? अभी हमारा संस्थान नया है और नया संस्थान होने के बावजूद यहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सौरभ कुमार ने अपनी कैटेगरी में 2800 रैंक लाया है और कृष्णदास की बात करूँ, उन्होंने अपनी कैटेगरी में 36 रैंक लाया जेई एडवांस में। और भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस के कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी करीब उनका स्कोर रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। अगले साल एटलीस्ट हमारी संस्था से कम 10-12 बच्चे IIT एडवांस क्वालिफाई करें। इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई किए? IIT एडवांस हमारे यहाँ से 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और जेई मेन हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 20 बच्चों ने क्वालिफाई किया। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रतीक भास्कर हुआ और मैं यहाँ फिजिक्स HOD हूँ।